Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. Good morning from धारचूला। और घर से निकलते हुए धारचूला में धारचूला नहीं, धारचूला। और अब जा रहे हैं हम नेपाल बॉर्डर और बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये रही गांधी जी की मूर्ति। इस गांधी जी की मूर्ति के पास है नेपाल बॉर्डर जाने का रास्ता। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको सारा बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ कल। और ये है गांधी जी की मूर्ति, मैं दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं गांधी चौक। ये गांधी की मूर्ति, ये रहे पहाड़ और ये है जाने का रास्ता। नेपाल बॉर्डर जाने का रास्ता यही है ना? हाँ यही है। बहुत भीड़ है, ये सब काम करने के लिए जाने वाले लोग हैं। देखिए अभी बाजार खुला नहीं है, बाजार खुलेगा तब कुछ समझ में आएगा क्या है। और हाँ, जो नेपाल बॉर्डर घूमने आ रहा है ना यहाँ पे धारचूला में, वो अपना आधार कार्ड साथ लेके आए। आधार कार्ड से ही एंट्री हो जाती है, संसार बनाने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। तो बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वहाँ। और हम आज गुंजी भी निकलेंगे, तो आपको इस ब्लॉग में ही दिखेगा गुंजी का रास्ता, सब कुछ। इतना हॉर्न दोस्तों, धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है। अभी टाइम हो चुका है 7:30 और बस हम पहुँचने वाले हैं उस पुल तक जहाँ से हम नेपाल में एंट्री करेंगे। ये भी है टूरिस्ट रेस्ट हाउस धारचूला। बढ़िया रोड पे खड़े हुए थे। अच्छा, अंदर गए वहाँ पेट्रोल पंप कंपाउंड। ये है, ये है थाना पिथौरागढ़ का, धारचूला का, सॉरी, उत्तराखंड पुलिस। ये थाना है, बहुत बढ़िया है, मस्त बना हुआ है। पूछ लेते हैं एक बार। तो भैया नेपाल बॉर्डर जाने का रास्ता किधर से, कितना दूर है यहाँ से? ओके, ये सब लोग वहीं से काम करने आ रहे हैं शायद, है ना? ये सब लोग वहीं से काम करने आ रहे हैं। हाँ बहुत सही। दोस्तों नदी की आवाज़ आने लग गई है, बहुत तेज, बहुत ज़ोर से बह रही है। अब आपको दिखाता हूँ चीज़। हम अपनी बोल रहे? फर्स्ट फॉरेन परचेज करने जा रहे हैं। जो भी खरीदेंगे हम नेपाल से ही खरीदेंगे। ठीक है, तो अब वो आ गई सीमा, यहाँ से हमें एंटर करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहना नेपाल उस साइड। ये देखो, ये है नेपाल की, यहाँ से हम नेपाल में एंटर करेंगे। ये है पुल, छोटा सा पुल है ये वाला, यहाँ से जाएंगे। अभी हम अपना वो कराते हैं एंट्री और फिर मिलते हैं आपको। ये हुआ एंटर, ये सब लोग आ रहे हैं। आजा आजा। तो भाई ये देखिए, ये नदी बह रही है बहुत तेज, और ये है नेपाल का पुल जिस पे हम चल रहे हैं। और आधा इंडिया का, अभी इंडिया का है, नेपाल में एंट्री होगी। सो गाइज वेलकम टू नेपाल। और ये हमने अपना पैर रख दिया नेपाल में अंदर। फर्स्ट फॉरेन ट्रिप हो रही है आज तो। वेलकम टू नेपाल। ये धारचूला और इंडिया का धारचूला, नेपाल में बोलते हैं उसको धारचूला। और ये देखिए धारचूला भंसार कार्यालय। अब एंटर कर दिया है नेपाल में। वाह दोस्तों, एक्साइटमेंट इतना होता है कि मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ। अभी मार्केट खुल रहा है यहाँ पे, 10 बजे खुलता है ऐसे बोल रहे हैं, पर खुल गया है थोड़ा बहुत। मेहरा है यहाँ पे, मेहरा, जोशी सब है यहाँ। वेलकम टू नेपाल। वाह, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप हो रही है हमारी, वो भी पैदल। और ये है महाकाली प्रवेश द्वार है, ओम हिमाल तथा आदिशक्ति महाकाली प्रवेश द्वार। ये है रास्ता। और ये देखिए, नेपाल की जो बाइक्स होती है ना, उनकी रेड कलर की वो होती है लाइट का नंबर, ये सब रेड कलर के नंबर हैं। सो भाई ये जो है, ये नेपाल में इसको महाकाली नदी बोलते हैं और इंडिया में इसको काली नदी बोलते हैं। तो ये है महाकाली नेपाल की, इंडिया की काली नदी। और धारचूला के काफ़ी आगे तक आपको ये साथ साथ चलेगी काली नदी। वो इंडिया है, वो आपको दिख रहा है वहाँ पे, और ये नेपाल है पूरा। तो दोस्तों लगभग 15 मिनट हो गए जब से एंटर करें यहीं पे, और फोटो सेशन चल रहा है सबका। अब यहाँ से हम मार्केट घूमने जा रहे हैं। नेपाल से हमने शॉपिंग भी कर लिया। पता है क्या लिया है? ये फ्रिज मैग्नेट लिया है मैंने। तो इन्होंने नहीं लिया भैया, मैंने लिया है। मैंने तीन खरीदे, और ये भैया का है, सेम ऐसा ही मेरा है।
आपने कितने का लिया? 100 रुपए का ही। सेम रेट है। तुमने 4-5 लिए थे ऐसे, रखे हैं बैग में 3 रखे लिए हैं। हैं। क्या है सेम ऐसी शॉपिंग हो गई है, अब चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं और बाइक पे बैठ के निकलते हैं यहाँ से जल्दी। चमकता है क्या? नेपाल आप आए, शंकर का सबसे बड़ा धाम है। नेपाल को जाना कैसे जाता है? महादेव की नगरी के नाम पर। और वहाँ से भी रुद्राक्ष लेके ना आए, ना गए लेके, तो क्या फ़ायदा। कपड़े और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी लेके जानी है जो आपके नेचर को, आपके माइंड सेट को सपोर्ट करे और साथ दे आपका रुद्राक्ष। तो ये आपने प्रवचन सुने हमारे मिस्टर आशु जी से, और अब बस चलते हैं, नाश्ता करते हैं क्योंकि थकान हो रही है और अभी बाइक और चलानी है 90 किलोमीटर और, तो गुंजी पहुंचना है, तो चलते हैं। नेपाल को छोड़ के वापस जा रहे हैं अब हम इंडिया, तो चलिए चलते हैं। शॉपिंग करने विदेश आते हैं। शॉपिंग करने भी हम विदेश आते हैं और लेते क्या है यहाँ से रुद्राक्ष और बैग, ये लेते हैं बस। ये देखिए दोस्तों, सुबह आए थे हम, इतनी भीड़ नहीं थी, अब भीड़ हो गई है इस पुल पे भी काफ़ी, और हम जा रहे हैं वापस। चलिए अब नाश्ता भी हम इंडिया में ही करेंगे, नेपाल को छोड़ के। और ये देखिए, ये अपने पहाड़ी झंडे, इसमें सब मंत्र वंत्र सब लिखा होता है ना। ये अपना महाकाली नदी नेपाल की और इंडिया की काली नदी, फिर से आपको बता देता हूँ क्योंकि अब वापस लौट के आ रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे अभी हम। फाइनली दोस्तों, वी आर बैक टू इंडिया, और अब बस बाइक पे बैठना है और निकलना है सीधा गुंजी के लिए। तो आपको बाइक पे मिलता हूँ मैं सीधा। तो दोस्तों, वी आर बैक ऑन द बाइक। धारचूला में जो हमने होम स्टे लिया था उसको बाय बाय बोल दिया है क्योंकि एक ही दिन रुकना था, और खाना वाना नाश्ता वास्ता करके सब एकदम सेट है मामला। हम पहुंच चुके हैं मेन चौराहा, मेन तिराहा बोलते हैं इसको, धारचूला का। यहाँ से धारचूला 1 किलोमीटर अंदर है, वैसे मेन धारचूला ही बोल सकते हैं इस जगह को। और इधर से आते हैं तो ये पिथौरागढ़ से, इधर जाते हैं तो गुंजी, इधर जाते हैं तो राइट हैंड की तरफ धारचूला। और सब लोग पेट्रोल डलाने गए हुए हैं, हम यहाँ पेट्रोल पहले ही कल फुल करा के लाए थे, तो हम यहाँ रुके हुए हैं उनके लिए। अब जब वो आ जाएंगे तब उनके साथ यहाँ से निकलेंगे। बाकी राइड अब तक बहुत ही शानदार हुई है। शरीर में थोड़ा बहुत दर्द रहता ही है क्योंकि बाइक चलाते हैं तो, और कल हमने चलाई थी 700 किलोमीटर बाइक एक दिन में। मतलब परसों रात को शाम को 5 बजे चले थे हम भरतपुर से, और 7 बजे यहाँ पहुँच गए, तो 700 किलोमीटर हमने बाइक चलाई थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, खाए पिए खूब मज़े करे, पर थक इतना गए कि रात को नींद आ गई बहुत जल्दी। अब निकल गए गुंजी के लिए, और गुंजी बस 71 किलोमीटर है यहाँ से, तो पहुँच जाएंगे 4-5 घंटे में। लेट्स गो टू गुंजी। आगे रुक जाएंगे कहीं पर अच्छी सी जगह देख के। गुंजी गुंजी गुंजी, क्या नाम है। रास्ता बहुत ख़राब है गुंजी का, देखते हैं कहाँ ख़राब मिलता है, कहाँ अच्छा मिलता है, सब बताते चलेंगे आपको। गुंजी से धारचूला से एंट्री तो ये है जो आपको दिख रही है, ये देखिए। अरे काफ़ी होम स्टे है यहाँ पे ऊपर भी। तो गाइस, धारचूला से चढ़ते ही ये देखिए ऑफ रोडिंग मिल चुकी है। रास्ता क्या ख़राब है, बन रहा है अभी, शायद लैंडस्लाइड हो गया है रास्ते में या कुछ काम चल रहा है, इसकी वजह से बंद है। अब आएगा पूरा मज़ा किसका, राइड का। ये देख, वहाँ जाना है। ओहो, सुपर खतरनाक एक्सपीरियंस, पहला ही एक्सपीरियंस सुपर खतरनाक।
खतरनाक है। नहीं खड़े हो जाते हैं। अरे यार यहाँ धूप है यार। दोस्तों, नगर पालिका परिषद धारचूला, आपकी यात्रा मंगल में हो। हमें जाना है वहाँ ऊपर, सीधे सर्दी में पहुँचेंगे। देख हो रही नहीं, वहाँ ऊपर जाना, ऊपर बिल्कुल देख वहाँ पे सर्द मामला। यहाँ से यहाँ घूम के है फिर वो, हाँ क्या गजब है। इसको कहते हैं जर्नी की स्टार्टिंग। क्या शानदार ऑफ रोडिंग स्टार्टिंग में ही मिल गई है हमको तो, मतलब जो चाहते थे ना वही मिल गया स्टार्ट। ये देखिए दोस्तों, रास्ते क्या मस्त रास्ते बने हुए हैं। ये सिंगल हैंडेड पुल, एक बार में एक गाड़ी निकल सकती है सिर्फ। बाकी नीचे अभी शायद बनेगा रास्ता इसमें चौड़ा। यहाँ नीचे है नदी, अरे और लोग नीचे नहा रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है काम। अच्छा दोस्तों, पहला वाटरफॉल हमको दिख चुका है। ये देखिए, 1 2 3 वाटरफॉल एक साथ। जबरदस्त पानी गिर रहा है ऊपर से। वाओ, व्हाट अ प्लेस। दोस्तों, हम कहते हैं ना 4x4 बाइक गाड़ी क्यों चाहिए, वो देखो सामने क्या हो रहा है, दिख रहा है ना आपको। इसलिए कहते हैं पहाड़ों में 4x4 कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। अब वो गाड़ी बहुत देर से अटकी हुई है, पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है उसने। अब इन पर धक्का लगाना पड़ेगा। हम तो निकलते हैं, इसलिए चाहिए 4x4 गाड़ी। देख लो। नहीं, मेरी भी दम निकल गई। उतर उतर। आगे दे, इससे आगे हो जा। सड़क में निकल जा। बैठ, तेरी जोन ऐसे तो मैं यार फुलझड़ी बना दूं मोटरसाइकिल है। बैठ। कितना लाइट वेट लग रही थी गाड़ी, तो उतर गई जब। तो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक एडवेंचर हो रहा है। मजे आने वाले इस राइड पे तो, गुंजी तक बहुत मजे आने वाले हैं। आदि के लाल तक लौट के भी इसी रास्ते से ही आना है। तो लेट्स सी कितना शानदार एक्सपीरियंस रहता है। ऐसे रोड तो बना हुआ है, जिस जगह नहीं बना हुआ वहाँ पे ये अभी आपने देखा था, ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। सो गाइस, ये देखिए फुल एडवेंचर। लोग जिमनी से आ रहे हैं और हम चल रहे हैं बाइक से ही। कार का अपना मजा होता है, बाइक का अपना होता है। और पैर ऊपर कर करके जाना पड़ रहा है, बिकॉज वाटर क्रॉसिंग इज हियर। गो स्लो। आजा। ओ मेरी भैया, ओ मेरी भैया, ओ भैया भजन हो रहे पैजान में। सो गाइज, ये देखिए फिर से ऑफ रोडिंग आ गई।
मतलब इस रोड में तो फुल एडवेंचर है अभी तक तो। रास्ता भी अच्छा मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा मज़ा आ रहा है चलाने में बाइक। अब इस रोड पे अगर बारिश हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जो 4x2 गाड़ी आती हैं या बाइक्स आती हैं उनकी। ऐसा रोड है ये। फुल ऑफ रोड। ये घाटा लूप जैसी रोड लग रही है मुझे, जैसे घाटा लूप था ना लद्दाख में, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ऊपर से दिखाऊंगा आपको, घूम घूम के चढ़ना है ऊपर। सड़क है नहीं है, बिल्कुल गिट्टी गिट्टियाँ हैं। और एक गाड़ी अगर सामने से आ गई तो ये रुकना तो पड़ेगा। ओ वाओ, ओ वाओ। क्या हुआ उसने जगह दे दी हमको अच्छे से। हाँ क्या यार एडवेंचर है, सुपर। ऑप्स यहाँ से घूम के उधर जाना है हमको। समय कैमरा निकाल ले हैं। क्या है तेरे हाथ में, क्या है क्या? सही है भाई रे भाई, अमेजिंग, सुपर एक्सपीरियंस। रुकना पड़ता है भैया, रास्ते ही बिल्कुल सकरे हैं। इतना व्यू है, चाहे 10 मेमोरी कार्ड जाना तो भी कम पड़ेंगे कैमरे के लिए। इतना व्यू, अब क्या बनाऊं बताओ। यहाँ से भी बहुत अच्छा लग रहा है। यदि वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बैठी रहे चुपचाप। गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, नहीं तो कोई ना गिरे। हाँ हाँ फोटो भेजेंगे उधर तो सही, जब तक रिलैक्स तो हो ले। मैंने पीछे कह रही बात है, मुझे का जगह ना दे, मैंने सुबह में आ रहा हूँ पीछे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये है पानी, ये है रोड, और ये है रास्ता जो बहुत वायरल है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में है। हाँ जिस टाइम बहुत वायरल है, आदि कैलाश का। तो देखिए ऊपर जाना है हमको, और ये है हमें चढ़ाई करनी, सोम्या को बिठाई करनी है मुझे। तो मेरे पास चैलेंज इन सबसे ज़्यादा है। तो वो गाड़ी रुकी हुई है ना दोनों, अब वो निकल जाएगी जब ऊपर से निकलेगी। ऐसे चल रहा है यहाँ पे, सबसे चैलेंजिंग वाला रास्ता है ये। और देखो पत्थर कैसे अगर रखे हैं ऊपर। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, अपनी फुल प्रिपरेशन चल रही है ऊपर चढ़ने की। ये देखिए, ग्लव्स व्लव्स पहन के सौम्या को बिठा के, और मैं इस खतरनाक रास्ते को आज पार करने वाला हूँ। ये ट्रक भी वहाँ से सीधा आया है
अब वापस बैक जा रहा है यहाँ से। इतना शानदार एडवेंचर वाला रास्ता है। चलो लेट्स गो, रॉक एंड रोल करते हैं। जय भोलेनाथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बैठी रहे। जय भोलेनाथ, पहुंच गए। उतर उतर। ये पहुंचा दी बाइक बैठा के। तो भाई यहां से आए, ये देखिए, ये पहुंचा दी मैंने बैठा के। ये है वो रास्ता। मैं तो बैठा लाया। कैमरा ऑन कर लो। सोना तू चली जा पैदल। उधर से फोटो ले लियो हमारा। पहले मैं चली हूँ, फिर दोबारा आ जाइए। ठीक है। हाँ तो दोस्तों बहुत ही मजे लिए हमने वाटरफॉल की। जो सड़क पे बह रहा था, पहाड़ से गिर रहा था पानी और सड़क पे आ रहा था, 4-5 बार निकला हूं मैं तो उसमें से। बहुत ही मस्त वाटरफॉल था। और सब लोग, मैं नहीं सब, क्योंकि एडवेंचर एक ही बार करने को मिलता है ना, बार बार नहीं मिलता। और जितनी भी गाड़ियां आ रही थी ना, सब अपने अपने उनको धो रहे थे गाड़ियों को। नीचे से गंदे होके आते हैं, ऊपर यहाँ धो लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वो खराब वाली चढ़ाई थी और फिर ये था। अब खींचेंगे सब, क्योंकि अब पहुंचना है हमें गुंजी, जो अभी काफी दूर है। बहुत अच्छा काम। ऐसा ही है बिल्कुल, पर लद्दाख की फीलिंग अलग होती है। वाटर क्रॉसिंग दोस्तों, फाइनली अब जाके हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखी है। ये देखिए, थोड़ी दिखी है। अब यहाँ से इतनी दिख रही है, तो ऊपर जाके तो मजे ही आने वाले हैं। और फिर और ऊपर पहुंच जाएंगे आदि कैलाश पे, तो जबरदस्त मजे आने वाले हैं। वाओ, अब मैं इसकी क्या बड़ाई करूं यार जगह की। मैं खुद, बाइकर्स के लिए जो फीलिंग्स है ना, वो बाइकर्स खुद ही बयां कर सकता है। ये देखो ऊपर, इसको कहते हैं स्नो। सौम्या पहली बार देख रही है, तो वो थोड़ी एक्साइटेड ज्यादा है। जय हो प्रभु, बनाए रखो, बचाए रखो। वो वाटरफॉल, वन मोर वाटरफॉल। अब एक बाइकर ही समझ सकता है फीलिंग इसको, जो मैं फीलिंग कर रहा हूं इस टाइम, और कोई नहीं समझ सकता। और पहुंच चुके हैं हम गुंजी। ये पहुंच गए। ये बूंदी है, बूंदी से आए गुंजी। बूंदी है ये, बूंदी, ये ग्राम बूंदी। हमें जाना है गुंजी, वो चढ़ना है ऊपर। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में हो जानम।
मेरे जिस्मों जहाँ पिघलते, पता नहीं लिरिक्स भी नहीं पता मुझे। वाओ फीलिंग आ रही है अंदर से। अभी बता रहा था ना बाइकर समझ सकता है इस फीलिंग को, जब वो अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब होता है ना, और जहाँ के लिए उसने अपना क्या बोलते हैं इतनी तैयारी करी है, वो जब वहाँ पहुँचता है ना तब उसको पता चलता है कि हाँ मैंने क्या अचीव किया है। तो जितने भी बाइकर्स मुझे देख रहे हैं ना, एक बार थम्स अप जरूर करना है यार कमेंट्स में। और स्पेशल थैंक्स टू BRO यार, उसने इतना आसान कर दिया है सब चीज़ को, इतना आसान कर दिया है। आई कांट टेल यू यार, आई कांट टेल यू, इतना आसान कर दिया है चीज़ों को। वाओ बहुत सुंदर। अब मैं क्या इसमें कैमरा बंद करूं, आप बताओ बार बार मैं क्या कम करूं कैमरा। ये देखो, ये देखो, क्या वैली है, ऊपर से देखने में तो और मजे आने वाले। दोस्तों मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, वास्तव में गुंजी की चढ़ाई स्पेशल है। मतलब हम अभी नीचे से बोला था 3 किलोमीटर है और कम से कम 10 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही है। और बिल्कुल कर्व यू टर्न है, बिल्कुल यू टर्न जब लेते हैं ना ऐसी चढ़ाई। अमेजिंग यार। दोस्तों वहां से आ रहे हैं, ये देखो, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ इस चीज को। और ये वो बादल पहाड़ों के अंदर हैं और इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। वाओ वाओ, ये तो कुछ नहीं है, हम इससे भी नीचे से आए, इसके भी नीचे से, हमें दिख रहे हैं वो 8 हैं। वाओ यार वाओ, गजब का व्यू है ये। ले मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया है। अब मैं इससे अच्छा कुछ कर नहीं सकता हूँ शायद भारत में। ऐसा रोड मैंने कहीं नहीं देखा अब तक। दोस्तों ये है पहाड़ों की सबसे बड़ी ब्यूटी, हर 5 मिनट में नज़ारे चेंज हो जाते हैं। ये देखिए, बस थोड़ी देर में हम गुंजी पहुंच जाएंगे और मुझे अपनी भारत की प्राइड, अपनी आर्मी का कैंप तो दिख गया। बहुत सुंदर, जन्नत में रह रहे हैं यार ये लोग, जन्नत में। इस गुंजी से पहले ये है एक चेक पोस्ट जो यहाँ पे एंट्री हो रही है हमारे जितने भी परमिट बने हैं उनकी, और जितने भी बाइकर्स लोग हैं सब अपनी अपनी एंट्री करा रहे हैं। तो दोस्तों फिर से ऑफ रोडिंग चालू हो गई है आदि कैलाश की। आगे काफ़ी ऑफ रोड रास्ता दिख रहा है हमको। तो एडवेंचर जो मैं सोच के आया था वही हो रहा है। अब ये देखो नीचे से वो ऊपर खड़े हैं भैया, ये वही रोड है जिसका जिक्र ज़्यादातर वीडियोस में होता है। हम पे तो चल के रही नहीं है। अपने कप्तान साहब कहाँ गए? किसी पे नहीं है, हम पे आ रहे हैं वो। उतर जा ऊपर, पैदल पैदल पहुंच जा वहाँ। उतर उतर तो सही, फिर बैठ जाइयो। मैंने तुझे बताया था, तू इस पे पैर करके रख के क्यों नहीं उतरती है? किस पे? ऐसी टैक्सी जा रही है ना। हाँ। सो गाइज ये देखिए, जिस एडवेंचर के लिए हम निकले थे वो यहाँ से शुरू होता है। हैं? हमसे या यहाँ से? ये देखो ऊपर से वो दोनों आ रहे हैं और पता नहीं एक उतर नहीं सकता उसमें से। अरे एक उतर जा, एक जना उतर जा, एक जना उतर जा। डेयरिंग पर्सन है, डेयरिंग। हम तो भैया भगवान भरोसे ही चलें। 24 का पाना किसी के पास है।
24 का पाना कितना बड़ा होता है मुझे दिखाओ ना, मेरे पास तो होगा शायद। एक बार कोई बात ना, ये तो खिलौना है। भाई ला दो, देखो पत्थर है, वो है जो पत्थर उठाओ, छोड़ दो छोड़ दो भैया, थोड़ा दम लगाओ। बट इसमें भी टाइट है ना, देख इतनी घूम तो रही है। जोर से घुमा, जोर से। टूट ना जाएगा। नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, तुम घुमाओ। नहीं टूटेगी तो फिर नहीं। टायर घुमाओ, टायर घुमाओ। हाथ में नहीं लग जाए, चैन चैन मत पकड़ो, टायर घुमाओ, टायर पकड़ के जोर से घुमाओ, घुमा। अरे ऐसा लग जाएगी हाथ में। रुक जा, मैं देख के रहा हूँ, पकड़ना है इसको, इसको पकड़ो। मिल गई एलन की, मिल गई। रहने दे, अरे नहीं रहने दो। सो दोस्तों, थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी अभी मैंने मोबाइल चालू करने के चक्कर में, उस कैमरा चालू करने के चक्कर में, और बाइक पीछे जा रही थी अभी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो वजन बहुत हो गया है ना हम दोनों का। उतर गए नीचे। क्या मस्त एक्सपीरियंस है यार, है? तूने पकड़ा हुआ है पीछे से? डर लग रहा है तुझे गिरने का? बढ़िया। दोस्तों आपको करोड़ों रुपए का माल दिखाऊं? ये देखो करोड़ों रुपए का माल है इसके ऊपर, ये जो दिख रहा है ना, इस पर करोड़ों रुपए का माल है। ये रहा, है ना मस्त। और ये ऑफरोडिंग हमारी कम से कम 3-4 किलोमीटर से हो गए ऐसे ही है, मोटे मोटे बूटे। वाओ 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 वाओ, इसके लिए तो वाओ ही निकल रहा है और कुछ नहीं निकल रहा है। दोस्तों किसी को देखना है क्या ऑफरोडिंग किसे बोलते हैं? ये देख ले एक बार हम कहाँ चला रहे हैं। ये देखो, ये हमारा ग्रुप का ही मेंबर है। सामने से ट्रक आ गया। इनसेन एक्सपीरियंस है ना, लाइफ टाइम में कभी नहीं सोचा था ऐसा करना पड़ेगा। बैठो, नहीं बैठो, तू बैठे रही तो जल्दी और अच्छा निकलेगी। चल मैं आ रहा हूँ, बैठ आजा, निकलेगी अब तो सही है। अभी ट्रक गया है ना, देख। ये हम सबको मैं बस तुमको डोलते रहो तो क्या करूं मैं? भाई साहब ये जब को है तुमने वहाँ से चेक पॉइंट पे ली गई तो फिर क्या करे मैं ना सुनाओ। सो दोस्तों पहुंच चुके हैं गुंजी। यहाँ पे भी हमने होम स्टे ले लिया है और मैं आपको अपना होम स्टे दिखाऊं कैसा है। ये देखिए, ये सब लोग यहाँ पे हैं और काफ़ी बड़ा रूम है। और ये अपना है, यहाँ पे अपने सामान भी रख दिया। और अभी बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा रात हो गई है तो दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी यहाँ तक की यात्रा बहुत अच्छी रही। आपको बाहर का नज़ारा अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा सुबह। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना अच्छा लगा या बुरा लगा। नेक भी ठंडा ना लग रही, मुझे नेक भी ठंडे जाते बोले कहीं तुम्हें तो नहीं लग रही? जर्किन का ही पहन रखी है तो मुन्ने जब तो ना लग रही, टाइट ना लग रही। ई जब तो ना लग रही। दो जगह के लिए जगह हैं? दो जगह के लिए, दो जाने के लिए खाने के लिए जगह। हाँ 2 ही जने आ रहे हैं अब हम। हाँ ठीक है, बस 2 जने किए, तुम मत जाओ, मत आओ, बाद में ही हो। राम राम सा आ जाओ, वहाँ तो ना खाना, इसमें यहाँ आ जा। ये देखिए भोजन था। भाभी जी आइए। क्या क्या एक्सपीरियंस लेना पड़ रहा है हमें आधी क्लास में आके। ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा नहीं इस तरीके से हमें बफे मिलेगा यहाँ पे।
बफे नहीं, यहाँ तो पत्थर ही आ रही है। एक्सपीरियंस है, ये अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ तो पत्थर। बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ अच्छा है बिल्कुल। बेस्ट एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा। घर जैसा खाना आपको मिल रहा है और क्या चाहिए। वो तो रोज ही खाना है। तो आज अलग तरीके का खाना, किसी और के हाथ का बना। काफी लोग आए हैं यहाँ पे हमारे साथ। पर यहाँ प्लेट कैसे एडजस्ट होंगी? ये देखो, आइए सर, हो जाएगा काम। चल हम दोनों एक में खा लेंगे, हम दोनों एक में खा लेंगे ना।